चर्चा शुरू करते हैं। हम वेदना खंड के ऊपर चर्चा शुरू की थी हमने। वी कम बैक टू दैट। हम समझ रहे थे कि वेदना के जो पहले 4 सत्तावन सूत्र के 4 आयाम थे उनको हमने समझा था, और उसके संदर्भ में फिर हम वेदना कितने प्रकार की होती है उसमें भी जो सलायतन विभंग सूत्र में चर्चा की गई है उसको भी हम समझ रहे थे। तो पिछली बार हमने देखा था 36 प्रकार की वेदनाएं हैं, जो कि 18 प्रकार की तो समझ में आती है हर एक इंद्रिय के द्वार पे, प्रिय अप्रिय या असुखद दुखद या असुखद दुखद वेदना होती है, तो वो 18 तो समझ में आती है। उनको फिर 2 अलग कैटेगरी में और बनाया, जो कि वर्ल्डली है और दूसरी त्याग आधारित है, गहसतानी और नेकम्मसतानी। तो उसकी हम चर्चा की थी हमने। तो इसी तरह का क्लासिफिकेशन एक सतिपट्ठान सूत्र में भी आता है। वेदानुपश्ना में शायद मैंने ये भी आपकी ओर प्रस्तुत किया था। वहां पे शब्द आते हैं सामिस और निरामिस। सामिस सुख वेदना, निरामिस सुख वेदना, सामिस दुख वेदना, निरामिस दुख वेदना, सामिस अदुख असुखद वेदना, निरामिस असुखद अदुखद वेदना। तो लिटरली अगर ट्रांसलेशन देखें तो सामिस शब्द जो है, हम जानते हैं सामिश भोजन, निरामिष भोजन हिंदी भाषा में quite popular word है। That which pertains to flesh is called samish. So here it will mean जो हमारे शरीर से संबंधित है, इसका हमारे जो इंद्रियों के द्वार पे स्पर्श होता है। 5 इंद्रियां मुख्यतः शरीर के साथ जुड़ी रहती है, तो उनके कांटेक्ट पे जो वेदना जागती है उसे सामिश वेदना कहा गया। तो कुछ देखने पे, सुनने पे, चखने पे, सूंघने पे और शरीर पे स्पर्श होने पे। तो फिर निरामिष क्या हुई, जो इस शरीर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मन से रिलेटेड है, और वो भी एक स्पेशल तरह की, जो कि जैसे उसमें था नेकम्मसतानी, उसी तरह का एक कैटेगराइजेशन है कि वर्ल्डली एंड अदर वर्ल्डली, वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल इफ यू वांट टू से। तो उसको समझने के लिए हम उदाहरण देख सकते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं बहुत अच्छा, और उससे प्रिय वेदना हो रही है, और फिर एक कोई गरीब आ जाता है और हम कहते हैं यार इसको भी खाना खिला दो, सो भी ऑर्डर द सेम फूड फॉर हिम, उससे कहते हैं खा दो। अब इस प्रोसेस में जो हमने एक तरह से ऑफरिंग की गरीब को, कि वो भूखा है उसको खाना खिलाने की, उसमें भी एक तरह की प्रसन्नता जागती है, जो अपना खुद का खाना खाने से भिन्न होती है। ये बात अनुभव में आती है ना। तो वो जो प्रसन्नता है, जो आप कह सकते हैं एक तरह से त्याग आधारित कह लीजिए, जेनरोसिटी के बेसिस पे कह लीजिए, दैट इज ए निरामिष प्लेजेंट फीलिंग। तो इस तरह से उसको समझा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हम होलसम स्टेट ऑफ माइंड से कुछ करते हैं, जेनरोसिटी हो, त्याग हो, दान दे रहे हैं, या इंद्रिय संवर कर रहे हैं, उसके कारण मन में एक प्रसन्नता जागती है, मोद जागता है। उसको निरामिष सुख कहा गया। एंड ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस is much more subtle and much more lasting than the other one. ये बात भी हमारे अनुभव में आती है।
तो जब हम मैत्री का अभ्यास करते हैं, करुणा का अभ्यास करते हैं, तो सुख जागता है। कोई मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा उसमें, और वो सुख की जो क्वालिटी है वो बाकी सभी शारीरिक सुखों से भिन्न है। उसका फ्लेवर थोड़ा भिन्न है। उसकी टोन, जैसे वेदना को जो कहा जाता है हेडोनिक टोन, अफेक्टिव टोन, कि हमें वो कैसा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, अप्रिय लग रहा है। शरीर के स्तर पे जो प्रिय वेदना होती है वो एक तरह से ग्रॉस एक्सपीरियंस है, एक स्थूल एक्सपीरियंस है। भोजन खाने का, म्यूजिक सुनने का, परफ्यूम की स्मेल करने का, या शरीर पे टच करने का, कुछ सुंदर दृश्य देखने का, उन सब के कंपैरिजन में मैत्री का अभ्यास करने से जो सुख होता है वो डिफरेंट फ्लेवर है, टोटली डिफरेंट ट्यून है। ये हम अपने अनुभव को जानते हैं। समाधि का अभ्यास करें, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान वगैरह, तो उसका जो सुख है वो बिल्कुल अलग तरह का सुख है। कोई चीज हमें समझ में आती है, यही एक समझिए हम चैंटिंग करते हैं और कोई चीज हमको बहुत अच्छी लगती है चैंटिंग करते हुए, तो उसमें एक सुखद मन में सुखद वेदना जागती है। मनोसंपद सजा वेदना जो है इट्स वेरी प्लेजेंट, और उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है इन कंपैरिजन विद एनीथिंग एल्स। आप कोई एक वर्स पढ़ते हैं धम्मपद की, और बड़ी इंसाइटफुल वर्स है, तो उसको पढ़ के इतना मोह जाता है, इतनी प्रसन्नता जागती है, और ये किसी और कारण से कोई इंसाइट हम में जाग गई है, सचमुच में प्रज्ञा का कोई अंश भी जाग जाए, तो अलग, बिल्कुल अलग तरह का प्रसन्नता, अलग तरह का मोह जागता है। तो वो निरामिष वेदना है, और उसको आप देख सकते हैं काफी हद तक ये नेखम सितानी सोमनसानी से मैच कर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट हो या प्रश्न हो तो पूछ लें। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है एस्टिमेट करने में। सामिश निरामिष में, जैसे हम लोग सामिश निरामिष भोजन भी बोलते हैं, उसी से मैं इसको याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सामिश भोजन मतलब होता है जो मांसाहारी होता है, तो बॉडी से रिलेटेड फीलिंग सामिश फीलिंग। या और निरामिष मतलब जो बॉडी सेंसेस से नहीं है लेकिन मन में आ रही है। तो उसमें आपने बोला कि खाने का टेस्ट अगर जीभ पर आ रहा है तो सामिश, और अगर हमने किसी को खाना खिलाया उससे जो प्रसन्नता जागी वो निरामिष। जी तो ये तो हो गया। क्या हम मतलब ये तो हो गया टंग के रिगार्डिंग, क्या आंखों के लिए हम निरामिष प्रसन्नता, कानों के लिए भी निरामिष प्रसन्नता कैसे ढूंढेंगे? मीन ये तो हो गया खिलाने की, खिला के। नहीं, निरामिष तो एक ही रहेगा, दैट इज ओनली फॉर मेंटल, राइट? दैट इज हाँ, नहीं। आई वाज थिंकिंग कि कान की निरामिष प्रसन्नता कुछ और होगी, ऐसा नहीं है। हम जो हमने देखा था उसमें जो गैर खम्म सितानी, गैर सितानी, जब उसको हमने देखा था, आपको याद है उसमें क्या क्या डिफाइन किया गया था? उसमें उस बात को और डिटेल में समझाया गया था। सर उसको एक्चुअली मैं अभी पूरा तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट या इट वाज, कल ही हमने डिस्कस किया था, आप उसी के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं सर? जी, तो जो गृह सितानी था वो तो था कि जो चीज वो तो हमारे। वही गृह सितानी तो सामिस था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस। भाई जो चीजें मैं पढ़ देता हूँ, आंखों से देखे जाने वाले रूप जो वांछित, सुखद, संतोषजनक, मनोरम है, और सांसारिकता से जुड़े हुए हैं। जब कोई उन्हें प्राप्त करता है, देखता है, या कोई याद करता है कि अतीत में प्राप्त किया था, तो प्रसन्नता होती है। इसे सांसारिक प्रसन्नता कहा जाता है। इसी प्रकार कान से सुनाई देने वाले शब्द, नाक से सुनाने, एंड सो ऑन, सो इट इज एग्जैक्टली द सेम
एज सामिस वेदना, सामिस सुखद वेदना, कोई फर्क नहीं। और निरामिष क्या था, उसमें स्पेशल डेफिनेशन दी गई थी निरामिष की। और जब मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ वो एक थोड़ा वाइडन पर्सपेक्टिव है। उसमें निरामिष का क्या डेफिनेशन दिया गया था, विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनिच्छा। जो त्याग आधारित प्रसन्नताओं के 6 प्रकार हैं, तो कोई रूप या इसी तरह से शब्द या संग, हर एक के साथ अनित्य, परिवर्तनशील, क्षय और समाप्त होते हैं। जब कोई यथाभूत प्रज्ञापूर्वक देखता है तो प्रसन्नता उत्पन्न होती है। किस कारण से प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है? इनसाइट के कारण से। तो मैंने कहा ना, इनसाइट जागती है आपकी। उसको आपने वो सोमनस से नाम दिया था सर? जी, उसको सोमनस से बोला था आपने तो? सोमनस इज द मेंटल प्लेजेंट फीलिंग ना। और सोमनस निरामिष भी वही है? मेंटल प्लेजेंट फीलिंग। दो तो एडिशनल डिस्क्रिप्शन दिया गया ना, सोमनस से दोमनस से, मीन्स मेंटल फीलिंग है ये। दे आर नॉट पर्टेनिंग टू बॉडी, इन दैट सेंस दैट वर्ड इज बीइंग यूज्ड। ओके, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि वहां पे भी बात वही है, हम यहाँ पे उसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। वहां पे बात है कि अगर आप में अनित्यता का इंसाइट डेवलप होती है, इतनी गहराई से डेवलप होती है कि हर इंद्रिय के द्वार पे जो भी अनुभव हो रहा है आप उसको देख पा रहे हैं कि अनित्य है, तो फिर वो आपको उसका बदलाव परेशान नहीं करता। And then you get a joy. I have really understood something. I have really realized something. And that is a joy of a very high order. Insight develop होने की, even छोटी छोटी insights भी हमारे जीवन में, worldly insights भी develop होती हैं, so we know how much happiness we get. हम कोई subject पढ़ते हैं और उसमें कुछ बात समझ में आ जाती है, so you get great joy. So of course here in the Salayatan Vibhanga Sutta, it is taking it to the culmination. तो उसको कल्मिनेशन पे ले जा रहे हैं कि हाँ, अनित्यता की इंसाइट डेवलप हो गई तो उससे जो प्रसन्नता होगी, हर एक इंद्रिय के द्वार पे जो भी प्रिय अनुभव है वो अनित्य है, तो इसलिए जब वो बदलेगा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग देयर अराइजेस द जॉय, a pleasant feeling. I shouldn't say joy. Joy is translated as preeti, which is also true in some cases. It will not use that word. तो एक सुख जागता है, सुखद फीलिंग जागती है, जिसे, जो कि शरीर से रिलेटेड नहीं, वो एक इनसाइट से रिलेटेड है। इसी तरह ब्रह्म विहार की प्रैक्टिस से रिलेटेड है। और किसी एक और सूत्र है, निरामिष सूत्र, उसमें कहा गया कि अगर आप समाधि का अभ्यास करते हैं और पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तो उससे भी सुख जो मिलता है वो भी निरामिष सुख है, क्योंकि उसका शरीर से रिलेशनशिप नहीं है, टोटली माइंड से, होलसम स्टेट ऑफ माइंड, उससे। इस तरह से निरामिष और निकम्म सिखानी, they match in that sense. Is that clear? तो इससे या क्या निकम्म सितानी का डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है? जी सर, मतलब हम निरामिष और निकम्म सितानी को काइंड ऑफ कोरिलेट कर सकते हैं। और सामिश। निरामिष के केस में वी टेक ए ब्रॉडर लुक, इन निकम्म सितानी यू आर टेकिंग स्पेशली स्पेसिफिकली रिनंसिएशन बेस्ड, त्याग आधारित, तो उसमें फिर वो कल्मिनेशन की बात होती है। इनफैक्ट जेनरोसिटी भी कुछ हद तक त्याग आधारित है ना। अगर हम दान देते हैं तो वो भी त्याग आधारित। हम में से काफी लोग पहला जब पिंडपात किया था धम्मारामा में, और उनको लिए हम आए थे और उनके साथ 5 लोग थे, हम सारे लोग लाइन में खड़े थे, 40-50 लोग लाइन में खड़े थे, और उनको भोजन देने में कितनी प्रसन्नता हुई। हम सब जो थे उन सबको याद होगा, oh what a great happiness we got just by offering food to the sangha. What kind of happiness is that? That is a niramish sukha. You can say nekamma sitani sukha in some sense, because उसमें भी त्याग है, हालांकि material त्याग है। So we can see that it's important to see it, because कई बार हम सुखद वेदना के प्रति अंडरस्टैंडिंग पूरी न होने के कारण डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, and we treat everything as same, or we ignore that
feeling which arises on wholesome actions like दान देना, त्याग करना, चित्त की एकाग्रता, ब्रह्म विहारों का अभ्यास और प्रज्ञा का जागना किसी भी मात्रा में, इवन उपोषित करना, दैट्स अ वेरी जॉयफुल थिंग। कभी हमें गुस्सा आ रहा है और हमने सेंस रेस्ट्रेंट कर लिया, नहीं नहीं मुझे इसको आगे बढ़ने नहीं देना है, एंड देन एट द एंड वी रियलाइज अरे बहुत बड़ी बात हो गई भाई, अप्रिय वेदना जागी, मैंने रिएक्ट नहीं किया। So that sense restraint gives us happiness. So Prasad, Niramish, technically speaking, it contains Nekkhammi. It doesn't contain exactly. There's slight difference. I mean, if you think of the two as classes, so Niramish is a bigger class? In some sense, yeah. It's a wider set, bigger set. And Nekkhamma Sitani is the culmination, the highest point of that. Okay. So we go from the wider hope in the development process. We start from wider. Wider and then. Yeah. तो अगर हम सामिश सुख को त्यागना है तो निरामिश सुख को अडॉप्ट करते हैं, जैसे उसमें भी है नेक्खम्म सितानी is used to overcome गैस सितानी सोमनस्य. So here निरामिश के अंदर क्योंकि काफी बड़ा सेट है, बहुत ज्यादा चीजें पॉसिबल हैं, so that can be used to overcome the sensory pleasure. जो addiction है sensory pleasure का, उसको overcome करने के लिए if we move towards niramish sukha, that gives us avenue. That's why I am giving so importance to it. This is a way of overcoming the sensory pleasures, addiction to sensory pleasures. जो कि बात सलायतन विभंग में और डिटेल में आती है, उसकी हम अच्छी से चर्चा करेंगे. Thank you very much. इसी तरह से अप्रिय वेदनाएं, अनप्लेजेंट जो सामिश है और अनप्लेजेंट निरामिश है. तो we have discussed it in the earlier stage. So can somebody kindly give some opinion? सामिश दुखद वेदना तो सब महसूस करते ही रहते हैं, हमें मालूम. कोई अप्रिय चीज देख ली, अप्रिय शब्द सुन लिया, बहुत बदबूदार चीज सूंघ ली, बहुत कड़वी चीज खा ली, सो अप्रिय वेदना जागती है. तो वो तो हो गई सामिश दुखद वेदना. निरामिश दुखद वेदना क्या है याद आप, हमने चर्चा की थी? मुझे चर्चा तो याद नहीं है, बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मान लो मुझे कुछ अच्छा करने को मौका मिला और मैं नहीं कर पाया. जी, that is one aspect. Yeah, surely that could be one aspect, certainly. So it's the same as Nekkhamma Sitani Domanasam, right? जी, आप उसकी डिटेल बताओ तो शब्द रहने. No, it's the same, right? Niramish Domanas and Nekkhamma Tyagadarit Domanas is same, right? Similar. Please. Similar. Yeah. So it is like, while you're meditating, you understand, like, one is longing for liberation, कि मैं कब मुक्त होगी. Like, I've been practicing for a very long time. ऐसे विचार करके मन में unpleasantness पैदा होता है. Yeah, that's true. That's how the Lord had defined in Salayatan Vibhanga Sutta में इस तरह से define किया था. नेक्खम्म सितानी दोमनस्सानि. या मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं इतने साल से ध्यान कर रही हूँ, I have not reached anywhere. That is also a kind of a slight unpleasantness which I create in my mind, which also I can put it in this, right, as Niramish Domanas. Niramish की category क्योंकि wide है, so we can put various things which are associated with our spiritual imperfection. जैसे अभी प्रोफेसर सुंदर प्रसाद ने बताया कि भाई मैं जानता हूँ मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन द्वेष जाग गया,
तो एक तो हुआ कि द्वेष के प्रति द्वेष जाग जाए, दूसरा है कि हम द्वेष के प्रति द्वेष नहीं जगा रहे, लेकिन मन में एक भाव जागता है कि अभी मेरी प्रैक्टिस कमजोर रह गई है, आई नीड टू वर्क मोर ऑन इट, दैट ऑल्सो, दैट इज ए काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद माय imperfections. That's a much wider set in that sense. Or when we are practicing generosity, there is a kind of a subtle way of like, I should gain some benefits out of it. वो भी त्याग है, लेकिन that will also come into the aversion, dominance. No, that will come under craving actually. Craving, okay. No, I mean, what I meant was like कहीं शायद अच्छा वो देवलोक में मेरी बर्थ हो जाए ना कि मैंने इतना दान दिया है, अब इसके हिसाब से फायदा मिलेगा कि नहीं. हाँ, so that is craving. Okay. So you have to distinguish between that. इसलिए उसको तो काफी स्ट्रांगली कहा जाता है ना, जैसे हमने जब तक पठान पढ़ा था उसमें आया था, कुशलो धम्मो अकुशलस्य धम्मस्य उपनिषय पच्चे न पच्चयो. आपने कुशल काम किया और बाद में उसके कारण अकुशल मन की चेतना डेवलप हो गई कि मैंने इतना अच्छा दान दिया, अरे बाकियों ने तो बहुत थोड़ा दान दिया. सो आपने अपना अहंकार बढ़ा दिया. सो इट बिकेम ए टोटली, इट्स ऑल इन द वर्ल्डली डोमेन. Okay, this is also there, right? Nikamasthani domanas, where like you tyagadarit forms or flavors or sound taste also. Like I have given up on something and वो मैं याद कर रही हूँ, and like I create a kind of an aversion in my mind. वो भी that is नहीं, how can you, आपने give up कर दिया तो aversion कैसे आएगा? वो याद करके sadness, kind of a sadness. नहीं, sadness that why ये अब मैं ये नहीं इसको enjoy नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ऐसा कह रही हूँ, हमें समझ नहीं आ रहा. Please explain it bit more. Like if I've given up on certain things, which is to connect with forms or material phenomena as such. Example दे दो ना बेटा, बात ही क्यों हूँ कि जैसे नॉन वेज छोड़ दिया और अब याद कर रही तो ऐसा लगता है कि काश like I would have that comes in taste. तो वहां मन में द्वेष जगता है त्याग करने के बाद. Yeah, that's not त्याग. Then that says we are still on the way, and then there is a craving arising for that. We have to distinguish that, isn't it? त्यागाधारिक तो is an exalted state. वहां पे इसलिए कहा गया कि हमको अपने spiritual qualities में कमी रख रही है, not in terms of our cravings and other things. So हमने देखा कि हाँ, हमें कुछ चीजें समझ में आ गई हैं, काफी चीजें समझ में आ गई हैं, ऐसा फिर भी अभी इसी किनारे पे हैं, अभी हमने लिबरेशन की स्ट्रीम में एंट्री नहीं की है. तो भाव जागता है कि काइंड ऑफ ए वेरी सटल अनप्लेजेंटनेस arises. Yeah, so this is a very gross thing. What you are saying is a very gross. Okay, so this is to do with subtle, moving from gross to subtle. In subtle, not exactly that. It is moving from worldly to non-worldly. Okay. Yeah. It is from Gaisitani, which means worldly, to Nekhammasitani, which is renunciation based on त्याग आधारित. इसका ट्रांसलेशन जैसे किया, निरामिष का कईयों ने ट्रांसलेशन स्पिरिचुअल कर लिया है. स्पिरिचुअल wholesome feeling, pleasant feeling, spiritual unpleasant feeling, spiritual neutral feeling. काफी लोगों ने उस तरह से ट्रांसलेशन किया. So when it is only related to spiritual, then it does not come into in mental form, रूप या flavors या sound या taste. Yeah, but the issue is dissatisfaction is spiritual imperfection. Those imperfections relate to some form or taste or something. कि अभी मेरा भोजन के प्रति राग कम नहीं हो पा रहा है, so I should work on it, isn't it? Okay. So in that sense, not in the gross sense. So I'm working on giving up craving for food, but अभी पूरी तरह से नहीं डेवलप जा पाया. अभी भी जो खास तौर पे किसी को अगर लगता है कि मैंने त्याग कर दिया एक तरह की क्रेविंग को और फिर जाग जाती है, तो फिर लगता है कि अभी यार पूरी तरह हुआ नहीं. I'm not succumbed to it, but I could see the arising of that craving. And I see, oh, I'm still need to work on it further. So that's it.
अनप्लेजेंटनेस राइजिंग बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल इम्परफेक्शंस। सो वो सब चीजें निरामिष में आ जाती हैं। लेकिन जो नेखम्मसितानी है वो इसके एग्जॉल्टेड फॉर्म है, not having crossed over and things of that kind, no? which are of a much higher and nature. Yes, sir. That's the way I am understanding. There's no So literature. when you've read in the, I don't have the reference sutta right now. I think I'll read this. उसमें क्या लिखा हुआ है exactly? उसमें ऐसा, it was only giving to the spiritual, or does it also talk about the unworldly, like moving from worldly to unworldly, those 6 senses in the mental? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसमें क्या बात है। दरअसल वो भिक्खु बोधि की कमेंट्री में था ना, it was actually quite clear. Yeah. I mean, this issue of how we define renunciate. जी जी जी। जो आप इनकी बात सुन रहे हैं तो इनको सुना देते हैं। त्याग आधारित अप्रसन्नताएं 6 प्रकार क्या हैं? ये जानते हुए कि रूप अनित्य परिवर्तनशील क्षण समाप्त होते हैं। जब कोई यथाभूत प्रज्ञापूर्वक देखता है सभी वर्तमान रूप अनित्य, तो अनुपम मुक्ति की लालसा स्थापित होती है। कि वो अनित्यता के बाद तो समझ गया, क्योंकि वो पहले आ चुकी है। अब उसमें कि ये एक wholesome wish arises and then there is a feeling, मैं कब उस आयाम में प्रविष्ट हो विहार करूंगा जिसमें आर्य प्रविष्ट होकर विहार करते हैं। मतलब मैंने अभी मुक्ति का स्रोत में नहीं पढ़ा हूं, इस कारण से जो प्रसन्नता होती है, इस अनुपम में मुक्ति की लालसा स्थापित होने पर उस लालसा के कारण जो अप्रसन्नता होती है उसे त्याग आधारित अप्रसन्नता कहते हैं। So you can see it is an exalted state. While when we are talking of Niramish, we are using kind of reducing it to much wider conditions. तो इस तरह से, और उसका भी अपना लाभ है कि हम एक डायरेक्शन अपनी बना सकें, किस डायरेक्शन में जाना है। वो जब हम और चर्चा करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा उसको। Okay, sir. Thank you. तो फिर तीसरा था असुखद अदुखद वेदना। न्यूट्रल जो कॉर्पोरियल फीलिंग जो शारीरिक है, सामिश और निरामिश। तो न्यूट्रल सामिश फीलिंग्स क्या होंगी, जो कि न सुखद है न दुखद है, एंड हर एक इंद्रिय के द्वार पे इस तरह की फीलिंग होती रहती है हमारी। पानी पी रहे हैं तो उसमें कोई न सुखद वेदना है न दुखद वेदना है। जनरली जब कोई चीज ऐसी देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं जो इट्स नॉट नीदर अट्रैक्टिव नॉट रिपल्सिव, और you're having a touch of that kind, air is touching the body very gently, so we know that कि वो न्यूट्रल फीलिंग है जो शरीर के स्पर्श से अराइज हो रही है। लेकिन वहां पे जो गैस उसमें है उसमें काफी डिस्टिंक्शन किया हुआ, तो ये शरीर के हैं। और जो फिर निरामिष है, निरामिष इक्वानिमिटी generally is associated with the jhanas. The deep equanimity जब ध्यान में उत्पन्न होती है, चौथे ध्यान में खास तौर पे, that is called a niramish. Or you can say then the kind of experience of anicca and then mind becoming, completely established, that is of course is the of an enlightened mind person's feelings. So though they are common between the two different categorizations. तो इस तरह से मैंने निरामिष वाली बात इसलिए की क्योंकि उससे it becomes more manageable for us कि किस डायरेक्शन में हमको चलना है। और जो डायरेक्शन सेट की गई है
उस सलायतन विभंग में काफी अच्छी तरह सेट की गई है, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट एंड अंडरस्टैंड ऐसा क्यों कहा गया है। वहां पे क्या कहा गया था उस सूत्र में, if you happen to remember, anybody? सर क्या प्रश्न है? कि ये जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए गए निरामिष सामिष को, उसमें कहा गया था ना इसके आधार पे उसको त्याग देते हैं, you remember? जहां तक मुझे याद आ रहा है वो सेम था जो सोमनस का था। So basically this is more or less the same statement that was there in the first statement about प्रसन्नता वाला जो था, प्रसन्नता और इक्विनेमिटी की स्टेटमेंट सिमिलर थी। जो अभी हमने चर्चा की वो बिल्कुल उसी परिप्रेक्ष्य में की है, थोड़ा सा उसमें सटलिटी थी, अदरवाइज तो वो सटलिटी याद नहीं आ रही मुझे। हाँ, क्या था बेसिकली, नहीं एटलीस्ट दिस डिस्क्रिप्शन वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये 36 तरह की अवस्थाओं को जानना चाहिए और तत्र इदम निस्साय इदम पजहता, इसके आधारित, इस अवस्था के आधार पे होकर दूसरी अवस्था को त्याग कर दो। एक एक करके उन्होंने हमको जो होलसम स्टेट है नेखम सितानी और अनहोलसम स्टेट है नखम सितानी, उन्होंने कहा कि उसके आधार पे इसको त्याग दो एंड देन यू मूव इन दैट डायरेक्शन। और पहले कहा कि नेखम सितानी के आधार पे गह सितानी त्याग दो। सो जो क्लासिफिकेशन था दैट हैज अ वेरी डीप इम्पोर्टेंस फ्रॉम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं आपके सामने वो रखना चाहूंगा। लेट मी जस्ट ओपन अप द sutta. Maybe I share the screen with you, है? तो मुझे स्क्रीन शेयरिंग राइट है क्या? मुझे स्क्रीन शेयरिंग राइट दे दो बेटा। Oh, sir. You have the rights. नहीं, मैं तो अभी तो आ रहा है डिसेबल्ड, मेरे को राइट नहीं है। ये जो है ना पीएल एंड सुशीला दार, इस वाले को देना, क्योंकि दूसरा फोन पे चल रहा है ना, उसमें तो नहीं हो पाता। जो फोटो आ रही है ना जिसमें, इस पे देना। अच्छा, मुझे होस्ट बना दो बेटा, और ज्यादा आसान है। को होस्ट बना दो, कुछ कर दो। Nikhil ji, you have to do it because Who is the host? होस्ट राइट्स आप है सर होस्ट। मैं क्यों? आपने उस दूसरे फोन वाले को होस्ट बना दिया। अच्छा, मैं अपने को ही कर देता हूँ, ठीक। How do we transfer the hostship to somebody else? Let me reclaim and do it. One sec. मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? I don't know. I'll just reclaim it. One sec. Okay. क्योंकि वो फोन तो सिर्फ ऑडियो के लिए यूज हो रहा है ना, उसमें दिक्कत हो जाएगी। पीएल एंड सुशीला दर को होस्ट बना दो, हमने आपको होस्ट बना दो या राइट्स दे दो, कुछ कर दो। निखिल जी आप कीजिए ना, because you're the co-host. I'm not able to do it from here. I don't know what has happened. आप एक बार रिक्लेम कर लीजिए अपने पास। नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आप उसको रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं सर। आपको बनाया तो सॉरी, आप होस्ट है ना सर, आप उसको रिक्लेम कर लीजिए, या आप उसमें से खुद को ये बना लीजिए। Okay, I can do it. Okay. कुछ हो नहीं रहा।
which PL and Sushila Dhar, इसको okay. राइट्स दे दीजिए. I've made you the co-host, sir. Can you now do it? Yeah, thank you. तो ये जो अप्रसन्नताएं तो क्लियर हो गई. जो न्यूट्रलिटी थी वो उसमें काफी डिफरेंट थी, उसको हम एक बार देख लेते हैं. गृहस्थ संभाव जो था, उपेक्षा भाव, कि अगर हम जोर जबरदस्ती से उपेक्षा का भाव करते हैं, जिसमें कि जो परिस्थिति है उसके हम उससे ऊपर नहीं उठे सचमुच में, बट एक आर्टिफिशियल सप्रेशन के भाव से या एस्केप के भाव से हमने उसके प्रति एक इंडिफरेंस की भाव रखा है, तो उसको उन्होंने कहा है गैसिता उपेक्षा. और जो सचमुच में दैट कैन हैपन विद रिस्पेक्ट टू एनी सेंस टू. और जो नेखम्मसिता उपेक्षा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नेखम्मसिता उपेक्षा क्या है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड दैट. ये जानते हुए कि रूप अनित्य, परिवर्तनशील, क्षय और समाप्त होते हैं, जब कोई यथाभूत प्रज्ञापूर्वक देखता है कि सभी पूर्व रूप, सभी वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं, तो एक समभाव जागता है. ऐसा समभाव रूप के प्रति आसक्ति को पार कर जाता है, इसलिए इसे समभाव को त्याग आधारित समभाव कहते हैं. तो जो वो आसक्ति है उसको ट्रांसेंड कर गया. तो दैट इज देन applying to every sense door. So you can see this is quite akin to Nibbida. They're moving in that direction, transcended that attachment to that particular sense door. तो ये तो अवस्थाएं हो गई. अब ये बात आई कि भाई इस पर आश्रित हो उसका परित्याग कर देना है. Now he is explaining ये किस संदर्भ में कहा गया. Now that's a very interesting presentation. Very not very much time found in other suttas. बहुत कम सूत्रों में है, मुझे तो इसका ही ज्यादा मालूम है कि 6 प्रकार की त्याग आधारित प्रसन्नता पर आश्रित होकर 6 प्रकार की गृहस्थ प्रसन्नताओं का परित्याग अतिक्रमण करो. He is advising the bhikkhus, and which means all the meditators, that this should be the direction of effort. So are we able to appreciate this? And can somebody give us an explanation? क्या मतलब है इसका? कि भाई त्याग आधारित प्रसन्नता के आधार पर कैसे हम गृहस्थ प्रसन्नताओं का परित्याग कर सकते हैं? कोई उदाहरण देके जैसे बताया. सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गृहस्थ में सुखद, दुखद और असुखद, अदुखद है. एक प्लीज, सिर्फ प्रसन्नता की बात हो रही, सबकी बात नहीं. हाँ जी. तो जैसे गृहस्थ ये चीज सोच के प्रसन्न होगा कि मैं उस समय इससे मिला था, मैंने ये खाना खाया था, वो इस तरह से मेमोरी याद करके प्रसन्न होएगा. और जो त्याग आधारित होगा वो ये जानेगा ठीक है मिला था, लेकिन चलो देखो वो भी अब पास्ट की बात हो गई और मैंने उससे कोई चिपकाव नहीं रखा है. इट्स लाइक दैट. तो उससे जो प्रसन्नता जागेगी कि वो जो भी था एक अच्छा अनुभव था, लेकिन अनित्य था और अनात्म था, तो उसकी प्रसन्नता का एक लेवल अलग हो जाएगा. गृहस्थ वाला अटक जाएगा, मे बी वो उसको याद करेगा और बार बार उसको चाहेगा. त्याग आधारित प्रसन्नता का आधार क्या था? त्याग आधारित प्रसन्नता का आधार क्या था, याद आपको? मूविंग बियॉन्ड वर्ल्डली हैप्पीनेस, राइट? उसके आधार पर, राइट? दिस इज इस सूत्र के आधार पे समझिए ना, एग्जैक्टली मैंने बताया था ना, इट इज बेस्ड ऑन अनिच्छा. हाँ, तो जैसे कि मैं लाइक आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम यहाँ पढ़ लेते, मैंने स्क्रीन पे डाल दिया, उसको आराम से पढ़ लेते. तो त्याग आधारित प्रसन्नताओं के 6 प्रकार. तो रूप की एग्जांपल है, सेम थिंग अप्लाइज टू अदर्स. ये जानते हुए कि रूप अनित्य, परिवर्तनशील, क्षय और समाप्त होते हैं, जब यथाभूत प्रज्ञापूर्वक देखता है कि सभी पूर्व रूप, सभी वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं,
तो प्रसन्नता उत्पन्न होती है. Now, do we really understand that? अनित्य है, इस बात पे लेके प्रसन्नता कैसे उत्पन्न हो जाएगी? उसको लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग पर कॉन्फिडेंस आया ना. ये कंडीशन फिनोमिना है, ये इसमें कुछ रखा नहीं है, इट्स इम्परमानेंट, तो देयर इज नो पॉइंट इन क्लिंगिंग टू इट. दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पन्या. Anicca is the first step, a very powerful step in moving towards the three lakshanas, isn't it? So this is the Anicca Sanya is one of the basic elements of moving in direction of Panya. तो अब इसके आधार पे सांसारिक प्रसन्नता को कैसे त्याग देगा कोई? Can we relate it? I think it's quite evident, but I wish somebody would articulate it properly. I can make an attempt. जी बताइए. मैं जो खुद फील करता हूँ, मान लीजिए मैं ब्रह्म विहारों में प्रैक्टिस कर देता हूँ कुछ टाइम, तो जो मन की स्थिति होती है, जो मन में सुख जागता है, उसके मुकाबले में जो रूपों के बारे में जो मैं आस्वादन है वो तो खत्म हो जाता है. कंपेयर तो आई फाइंड जो सुख मुझे मिला ब्रह्म विहारों के में विहारने से, ब्रह्म विहारों की साधना करने से, वो उससे मैनीफोल्ड मुझे लगता है बेटर है. जो हम अनित्यता का बोध कर लेते हैं और जो हमें उससे सुख मिलता है, कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि वो, हाँ ये तो बात ठीक है, सुख ज्यादा मिलता है, लेकिन उसके आधार पे जो हल्का सुख है उसको त्याग कैसे करेंगे? तो ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर हैविंग ए हायर लेवल ऑफ सुख, तो लोअर लेवल तो अपने आप ड्रॉप हो जाएगा ना. हाँ जी, ऐसा हो जाता है क्या? मेरे ख्याल से अगर आई एम ओनली गेसिंग, ऐसा हुआ है क्या? I am guessing, I did try, क्योंकि आपने सवाल किया तो मैं I'll compare. ठीक है, I can understand that, yeah. So let us see if there is some other explanation. शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes sir. सॉरी सर, जैसे मैं भोजन का आस्वादन ले रहा हूँ और उससे सुखद वेदना हो रही है, उसी समय किसी का टेलीफोन आ जाता है जिससे कि मेरे को एंगर पैदा होता है. तो उस समय मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई ये टेम्पररी है, अनित्य है, और ये मेरा संस्कार की वजह से हो रहा है और इसको मेरे को कम करना चाहिए धीरे धीरे. ये जो कुछ मेरे को सुख मिल रहा है या नाराजगी मिल रही है, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ माई अर्लियर संस्कार्स. इफ आई थिंक दिस वे इट्स ऑल राइट. नहीं, वो तो ठीक है, बट उसका इससे क्या रिलेशनशिप है? जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उससे कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ ना. यहाँ पे चर्चा हो रही है कि इसके आधार पे हम दूसरे को कैसे ड्रॉप कर देंगे. I can't articulate it very well, perhaps, but it seems whenever sansarik prasannata arises, you see that prasannata is arising and drop it, because at the back of your mind you also understand that this prasannata is based on something that is anitya. I don't know whether that makes sense. I mean, I can really appreciate, but I don't know whether I can articulate it. Or can anybody express it? Yes, sir. Can I say something? जी बताइए. मैं ये कह रहा था कि जब तक सांसारिक नहीं त्यागूंगा तब तक दूसरा हो ही नहीं सकता. I can try, like you always give an example of nibbida, like giving up, not playing with the toys as you grow up, so you don't have that kind of a attachment to it, because वो बदलते ही रहने वाला है और उसमें कुछ सुख रखा हुआ नहीं है. It will not give you any kind of an abiding satisfaction. As you keep on experiencing, you keep dropping everything and move
towards, I don't know if I. आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर. तो मैंने जैसे यहाँ पे कहा था ना, आपने वो त्याग आधारित प्रसन्नता को जो उसका स्वरूप था, क्या था? रूप अनित्य है, परिवर्तनशील है, समाप्त हो जाता है, और सभी ऐसे पास्ट के और प्रेजेंट के हो रहे हैं, तब प्रसन्नता उत्पन्न होती है, ये बात की जा रही थी ना. So basically to remind yourself, it is based on the fact that the insight of anicca has permeated to some extent, है ना. और वो अनित्यता की इंसाइट अगर परमिएट कर जाती है, so then the direct result of it would be that whatever worldly happiness we experience, we know it is impermanent, and it will be so easy to transcend it, isn't it? जब हम उसको अनित्यता की इंसाइट हमें डेवलप हो रही है, तो ये जो बात लिखी है ना, त्याग आधारित प्रसन्नता पर आश्रित होकर गृहस्थ प्रसन्नताओं का त्याग करिए. जैसे उदाहरण आपने भी दिया था गीता ने भी, कि अगर मेरा रूप, किस पर्टिकुलर रूप के प्रति भाव क्लियर हो गया कि ये तो अनित्य है, इसके प्रति सुख का ढूंढना, सुख सीख करना बेमानी है, because it is change and therefore it will cause suffering. Once that understanding is developed, then they will naturally drop off slowly and slowly, one by one. जैसे जैसे हर एक 6 डोमेन्स में, हर एक इंद्रिय के डोमेन में हम उसको इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं, जैसे जैसे अनित्य का बोध हर एक इंद्रिय के एक्सपीरियंस के बारे में जागता है, the tendency to hold on to sensory pleasures will hold on. So it is a kind of a progressive path for us to move from worldliness to the other worldliness or even beyond that. तो ये एक बहुत अच्छा एक हमको तरीका बता दिया भगवान ने कि आप प्रसन्नता ही रखिए और त्याग आधारित प्रसन्नता को महत्व दीजिए अपने अनुभव में, अपने एक्सपीरियंस में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, till that becomes so strong that the others naturally drop off because you become to see, you are becoming adept in seeing their impermanence. त्याग आधारित का मतलब ये है कि आप उसकी अनिश्चितता को और गहराई से समझ रहे हैं. तो स्वतः ही उस प्रोसेस में, त्याग आधारित प्रसन्नता की प्रोसेस में हमारा अनित्य बोध पुष्ट होता चला जाएगा and the things will drop off. So it becomes a very kind of organic way of dropping off. It's not, कहीं कोई इसमें फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि आप अनित्यता के आधार पर प्रसन्नता ग्रहण कर रहे हैं. और जैसे जैसे एक एक चीज ड्रॉप होती है, इट गिव्स अस जॉय. देखो अब मेरे को इस चीज के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया, इसके प्रति या गंध के प्रति या भोजन के प्रति कुछ मिल जाए खाने को तो ठीक है, सेहत के लिए ठीक हो तो कोई टेस्ट की बात अब खत्म हो गई, या रूप की बात कम हो गई, या गंध की बात जो भी है जिसके जैसी जैसी हुई. So we can then slowly as we drop things, the joy becomes more and more, happiness becomes more and more, and becomes easier to drop them. That's the way this paragraph can be understood. I hope it makes sense. So sir, इसका मतलब ये कि अगर वो यथाभूत ज्ञान दर्शन भी कर रहा है, उसको भी he finds it anicca. That's what it says. He has to, because the term yathabhut gyan darshanam may not be understood properly. What does the gyan mean there? It means understanding anicca. Anicca. So that means anicca plays a very important role. Yeah, sorry. Yeah, in the sequence, sorry. Yes, very true, very true. तो अगर हमारे में अनित्य बोध पुष्ट हो रहा है, with respect to each and every sense door, 6 प्रकार के हैं ये, देख रहे हैं ना, 6 प्रकार. Sir, does it mean there is no burden of seeking pleasure as such? Yeah, you can put it in that word. Yeah,
certainly. The pleasure-seeking tendency is dropping off. Sensory pleasure-seeking tendency is dropping. Okay, but also if something goes wrong, as you always say, then we go to next. Hold on. We go to next. Okay, sorry. That will be unpleasantness, na? That. जो सबमिट कर रहा था. Go ahead, sir. ये वाला जो सेक्शन है, हाँ, ठीक है, sorry. ये क्लियर है. Because this is a path of our practice, so I'm stressing so much on them. ये हमारी प्रैक्टिस का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, मुझे लगता है. I think this is certainly what all of us try to do in this practice. But I sometimes cannot distinguish between this kind of statement and Indriya Samvar. Of course, here there's a classic difference. There's a classic difference between the two. वहाँ पे तो हम restraint कर रहे हैं. यहाँ पे प्रज्ञा जगा रहे हैं. Correct. It is probably happening by itself. Yeah, यहाँ तो प्रज्ञा जग रही. Just dropping off. वहाँ पे हमको restrain करना पड़ रहा है. Sense of self is involved. I have to restrain. It's very good, certainly. We do like that, sure. But here, that element is not there. It's basically developing Panya alongside with it. And Panya's power is taking us through and dropping off our attachments one by one. So this is in my view, very powerful paradigm for us. For किस तरह से हमें practice करनी चाहिए. So we're moving from restraint to dropping off happening by itself. जी. As the understanding develops, जैसे मैं बार-बार उदाहरण देता हूँ, you must be sick of that. The dropping of toys, that's a very simple but very powerful example. Okay, then we can come to the second, slightly more tough. 6 प्रकार की त्याग आधारित अप्रसन्नता पर आश्रित होकर 6 प्रकार की गृहस्थ अप्रसन्नता का परित्याग. Now, what is that? How does it happen? Can somebody articulate it? I'll be very happy. जो त्याग आधारित अप्रसन्नता है, that is the yearning for establishment in the spiritual domain, है ना. और मैं देखता हूँ कि अभी कुछ हुआ है, but not really, है ना. वो एक तरह की परेशानी पैदा करती है. और जब ये परेशानी जो पैदा होती है कि स्पिरिचुअल डोमेन में पूरा एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, इसका प्री सपोजिशन है कि ये तो अब काफी हद तक साफ हो गया है कि, या साफ होने लगा है कि वर्ल्डलीनेस की लिमिटेशन काफी हद तक साफ होने लगी है. जो गृहस्थ जो वर्ल्डली अनहैप्पीनेस है, वो वर्ल्डली चीजें हासिल नहीं होना वगैरह वगैरह, वो डोमेन है सारा. सो क्लियरली क्योंकि वर्ल्डली सक्सेस की लिमिटेशंस साफ होने लगी हैं, तभी स्पिरिचुअल डोमेन की तरफ बढ़ा है, दिशा बढ़ी है, और कुछ कोशिशें हुई हैं, कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं, बट द डिस्कम्फर्ट देयर, द अनप्लेजेंटनेस देयर इज द एब्सेंस ऑफ फुल एस्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट इन सम डोमेन्स. सो इट अपीयर्स टू मी कि जो वर्ल्डली हैप्पीनेस, वर्ल्डली सक्सेस की लिमिटेशन रिकॉग्नाइज करने का जो आयाम है उसका, इज व्हाट मेक्स इट पॉसिबल to
एम्प्लॉय जो ये स्पिरिचुअल डोमेन की जो उत्सुकता है, अनप्लेजेंटनेस है, जो भी उसको कहना है, to then not be drawn in, not given to the, or to be able to endure the whatever persisting unhappiness is still there, unpleasantness is still there on account of the worldly, not being able to get the worldly happiness. तो ज़्यादा घुमा दिया मैंने, sorry, I used different language, sorry, maybe that was... We can see with respect to the statement जो सूत्र में है ना, that makes it more clear. ये जानते हुए कि रूप अनित्य, परिवर्तनशील, क्षय और समाप्त होते हैं. So this is understanding now. जब कोई यथाभूत प्रज्ञापूर्वक देखता है कि यार सारे पुराने सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, then that wish is arising that I should really get out of all that. और मैं कब उस आयाम में प्रविष्ट होकर विहार करूंगा जिसमें आर्य प्रविष्ट होते हैं, तो आई विल बिकम ए नोबल वन. तो इस कारण जो लालसा हो रही है वो इट क्रिएट्स अनहैप्पीनेस, दो मनस्सें. इट्स द वर्ड इन पाली इज वेरी ब्यूटीफुल. पिहे पच्चे आ दो मनस्सं. पिहे मीन्स जो एक लालसा है मुक्ति की, उसके कारण जो दुर्मनता हो रही है, क्योंकि हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है. जबकि ये बात सब क्लियर है, अनित्यता की बात और सब हो चुका है कि वहाँ वो तो सब, उसमें तो कुछ रखा नहीं है, संसारिक सुख में तो कुछ रखा नहीं है, वो बात क्लियर हो चुकी है. और सांसारिक त्याग आधारित प्रसन्नता के आधार पर सांसारिक प्रसन्नता ड्रॉप हो चुकी है. नाउ वी आर मूविंग फर्दर कि त्याग आधारित अप्रसन्नता के आधार पर गृहस्थ अप्रसन्नता का परित्याग हो सकता है. क्यों हो सकता है? कि गृहस्थ अप्रसन्नता क्या है? इट इज नॉट अचीविंग सम थिंग्स, नॉट गेटिंग सम मटेरियल थिंग्स व्हिच आई वांटेड, सम प्लेजर्स ऑफ सेंस डोर, सेंस प्लेजर्स वी आर नॉट गेटिंग. एंड देन जो त्याग आधारित अप्रसन्नता, वो तो यह है कि यार ये तो संसार चक्र में मैं पड़ा ही रहूंगा, ये छोटी मोटी बातों की तो बात छोड़ो, ये तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, तो मुझे इसको क्या महत्व देना है? ये छोटी मोटी चीज, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, ये रूप नहीं अच्छा रहा, ये भोजन अच्छा नहीं था, ये स्मेल अच्छी नहीं. आई नीड टू रियली फोकस ऑन दिस विच इज द कॉज ऑफ ऑल दैट. आई शुड फोकस ऑन दैट, ट्रांसेंडिंग दिस सेंसरी डोमेन ऑल टुगेदर. इस नाम रूप के क्षेत्र से बाहर होना है भाई. वो that intensity of that becomes so large in comparison to these things कि तो कोई, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है. ये खाने ये नहीं मिला, ये पद नहीं मिला, ये पदवी नहीं मिली, ये नहीं, they're insignificant as compared to the suffering of repeated birth and death. So in that understanding develops, these things seem trivial, so they just drop off. Only the त्याग आधारित प्रसन्नता स्टेज, ये जो है ना, इसका मुझे तोड़ ढूंढना है. And then we see the next transcendence of that in the subsequent stage. So that's how I can understand it, and I hope it makes some sense. In fact, जो renunciate unhappiness है, that even would trump renunciate happiness. That's all. Yeah, we'll come to that. Actually, it is the other way. उन्होंने सीक्वेंस में पहले सारी जो वर्ल्डली हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, इक्वानिमिटी उसको निकाला है, देन स्पिरिचुअल अनहैप्पीनेस, इक्वानिमिटी, और उसको भी निकाल दिया. It goes in such a beautiful sequence, na? It's very interesting to see that. So is this getting clear, or if there is some doubt about this, kindly ask questions. पूछिएगा प्रेश. कल ही हमने चर्चा की है कि प्रश्न पूछने चाहिए. Basically, we are moving towards a progressive letting off of everything, in some sense. Yeah, you can use that word, yeah, in a generic sense, yes. But it is a great subtlety in terms of what is to be let off. Happiness is to be let off. Even unhappiness, worldly unhappiness is to be let off. Then worldly equanimity is let off. Then otherworldly unhappiness is let off. Then otherworldly happiness is let off.
Otherworldly equanimity is also let off. So you're left with nothing. Correct. Such a marvelous presentation. Very pregnant with meaning. It depends on how much we can really meditate on that. जी प्रश्न पूछिए. देखिए बनते जी लोग प्रश्न ही पूछ रहे हैं. मैं तो वो कहता हूँ यू आर ऑलवेज टू जेंटल दर्शन. आप कह दो कुछ. ये जो अभी आपने बताया कि सब कुछ त्याग दिया और कुछ नहीं बचा. नहीं प्लीज डोंट मेक दैट स्टेटमेंट. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. मैं तो ये इसकी बात करिए, ये वाली, ये बात. लेट अस फोकस ऑन दिस व्हिच आई हैव हाइलाइटेड. जो आपके स्क्रीन पे पीला पीला दिख रहा है ना, उसकी बात करिए. चलिए ठीक है, मैं कुछ और कह रहा था लेकिन फिर हाँ वो बाद में देख लेंगे. वो तो प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद ने स्टेटमेंट कही तो आई जस्ट ट्राई टू पॉइंट आउट दिस subtlety of it. So recognizing the limitations of worldliness is really one of the major stepping stones, isn't it? Yeah, बिल्कुल. कि कुछ भी हो जाए in a worldly domain, कुछ भी हो जाए. I mean, I might still be caught up in it for pragmatic reasons, but I see fundamentally कि यार अब even the greatest possible fulfillment of aspiration, etc., including noble aspirations in the worldly domain, are still basically not good enough, isn't it? Yeah. They are all differently caught up with anicca, dukkha, viparinama dhamma. मतलब हम कुछ भी कर लें, हम किसी भी चीज को कितना भी सेट राइट हो जाए. For example, even if the whole world becomes a democracy or whatever, like whatever you want to call it. चक्रवर्ती सम्राट राम आ जाएं सब जगह. Yeah, even if there is, and I don't know how to say this, even if like there is global Ram Raj, it's still broken, huh? Yes, it will still break. It is anicca. And we know that history tells us nothing stayed. Sir, theoretically it is all possible, theoretically. But नहीं प्रैक्टिकल बात हो रही है. हाँ, प्रैक्टिकल बात में सर ये है कि one can say let it go, one can say saying थोड़ा ना है. I'm not saying worldly or attachment, or one can say or intuition, develop intuition, all is temporary and this is all right, sir. But how? But my question was same thing. is खाना खाने में स्वाद आ रहा है, किसी का फोन आ गया गुस्से वाला, उसके लिए अलग ही बात हुई ना बनते जो शर्मा जी. That is a different thing altogether. तो उसके लिए कैसे अतिक्रमण किया जाए? Obviously, that is a totally different thing. We have such a strong attachment to our food and such a strong attachment to not being disturbed. That's a question of perceptions and there's a question of complicated things. ना? अगर हम उसके एलिमेंट्स को ही नहीं देखेंगे तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? मेरा ये निवेदन है आपसे. हम उसके एलिमेंट्स को देखेंगे तब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व कर सकेंगे. जो आप उदाहरण दे रहे हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारी चीजें हैं. मैं अगर खाना खा रहा हूं और मुझे फोन आता है तो जरूरी नहीं है मुझे गुस्सा आएगा. अगर मेरे बहुत पुराने मित्र का फोन आता है तो आई एम सो हैप्पी. अभी मैं यहाँ हूँ, जब हम वहाँ होते हैं, घर पे होते हैं और कई हफ्तों तक फोन नहीं आ रहा, कई दिनों तक फोन नहीं आ रहा, और हम खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हो, बच्चों का फोन आता है तो वांट यार क्या हुआ, ठीक हो, एंगर नहीं आता. So it's not necessary that it will happen like what you are saying. There is a whole sequence of things behind it. So इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अभी ये जो हम एलिमेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं उसको महत्व को हम समझें, क्योंकि जब तक हम एलिमेंटल लेवल पे काम नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स लेवल पे कुछ नहीं हो पाएगा. वो बातें होती हैं. ये त्याग कर दो, हमको वी शुड लेट गो एवरीथिंग, वी शुड अबैंडन एवरीथिंग, प्रहान कर दो, ये तो बातें रहती हैं, उससे होता कुछ नहीं. मेरा सर वही था बेसिकली. इसलिए एलिमेंटल लेवल पे कहाँ पे चोट लग रही है वहां पे इलाज करना है. गृहस्थ वर्ल्डली हैप्पीनेस को हमने अगर पकड़ के रखा हुआ है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, कुछ भी कर लें. दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच द लॉर्ड इज टेलिंग अस. दैट इज द फर्स्ट थिंग. त्याग, ही इज टेलिंग अस हाउ टू डू इट, कि भाई त्याग आधारित प्रसन्नता को कल्टीवेट करो.
तो वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। दिस इज ए होल प्रोसेस। इस सेंटेंस में पूरी प्रोसेस है। त्याग आधारित प्रसन्नता पर आश्रित होकर 6 प्रकार की गृहस्थ प्रसन्नता, वो 6 प्रकार सारी बता रहे हैं। एवरी सेंस डोर सब ड्रॉप हो जाएंगी। इसलिए क्या करना है हमको? त्याग आधारित प्रसन्नता को डेवलप करो। इट्स अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू डू। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट थ्योरी, इट्स प्रैक्टिस। तो ये मेरा निवेदन है, आप इस पर विचार करिएगा, सभी से निवेदन। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई सवाल पूछिए। खासतौर पे सेकंड जो एलिमेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। So the second one, based on renunciate sadness, one gives up on the, when I say one gives up means like you keep dropping one by one, right? If I can say it on a... How? Why? Because it's not... Are you able to see the unsatisfactory nature? वो तो त्याग आधारित प्रसन्नता भी तो अनसेटिस्फैक्टरी है बेटा। वो कौन सी खुशी है? लेकिन मैंने कुछ I gave a small description why it will happen when बंते जी के रिस्पांस में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, वो आपने ध्यान से सुना? कॉल आ गया था सर। Okay, it doesn't matter. You can listen to it again. Anybody else? No, see, this 6 प्रकार की त्याग आधारित अप्रसन्नता is one is longing for liberation. Is this so? Like, you know, when will I, you know, come out of this birth and happiness? Abhi to मैं, I have not even reached Shrotapan, or I am not even reached a certain stage. 6 प्रकार का मतलब है कि every sense door he sees. मैंने अभी पढ़ा था वो. Because they are impermanent. They are unsatisfactory. They are not within my control. Yes. And therefore, this is very urgent that I should transcend them. Okay. And I have not. So that is the point. So what I'm just on that basis, how will the grahastha prasannata drop off? That's the question. Will it? Are we understanding? Because जैसे अभी Bhante ji ने बताया, there is a limited kind of a thing in the worldly thing, like which will, like, you know, it has its limitations. So if I'm, we are not talking of dropping worldly happiness. Please see that. We are not talking here of dropping worldly happiness. That has been already dropped. We are talking of dropping worldly unhappiness. Please see that carefully. हाँ तो okay, worldly unhappiness is what? Like what I wanted to achieve and I have not achieved. Yes. Is that so? Yes. Yes, that's true. So now I'm just coming to that, like this is going to happen till, like, because of conditioned phenomena, but one can always have a goal to reach the spiritual, move beyond this worldly unhappiness as such, because this is going to be happening in your day-to-day life. Because like for me, like I have to have for everyone, you have to have your livelihood or you have to take care of your family. लेकिन उसमें तो unsatisfactoriness तो होगा ही होगा. But one has to see it. Are you talking about that? I was just trying to, if you can give one example as such to understand. Okay, how does one work towards it? Because this happens to us on a day-to-day life basis. I'll repeat it again. त्याग आधारित अप्रसन्नता का क्या कारण है? ये समझ है कि जो कुछ भी है वो अनित्य है और I should move in the direction of transcending this worldly domain. लेकिन वो हो नहीं पा रहा है. And there is an understanding कि ये संसार चक्र में मैं घूम रहा हूँ अभी भी. इस संसार चक्र से बाहर नहीं निकला हूँ. अब अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए स्ट्रॉन्ग, तो फिर संसार में कुछ नहीं मिला, उसकी जो अनहैप्पीनेस है वो तो बिल्कुल गॉन हो जाती है ना. इट इज इनसिग्निफिकेंट. It is insignificant as compared to the suffering of repeated birth and death. So that will not have any significance at all. It will be the त्याग आधारित प्रसन्नता which dominates. यार ये बहुत भयंकर चीज है. ये जो है संसार चक्र में घूमे रहना बहुत भयंकर चीज है. इससे मुझे बाहर निकलना है.
संसार में मुझे ये पदवी नहीं मिली, ये खाना को नहीं मिला, ये रिलेशनशिप टूट गई, व्हाट आर दीज आर जस्ट ट्रिवियलिटीज, बिकॉज ये तो हर जगह में होने वाला। ये अगर सब मिल भी जाता फिर अगला जन्म होता तो फिर यही होने वाला था, फिर यही होने वाला था। So that is the understanding. That's how I look at it, you know. And that understanding will make everything else trivial. So absolutely trivial. Okay. There's no significance. You think about it, okay? Every time, no, sir. One more thing. It doesn't say in this. There is, but you always keep saying, right, that the mind does remain stable in spite of all the changes, because one has to move towards the other direction. Does it also come into this statement? As you just... I would not. I don't know what you are referring to. मुझे समझ नहीं आ रहा. What are you trying to say? Mind is stable. Seeing the impermanence. So, what is stable? I don't understand. What are you meaning by stable? कुछ समझ नहीं आया बेटा मेरे. I'm not able to catch what you're trying to say. मैं सिर्फ ये what I was trying to ask is, like, I've understood this, like, you know. If you understood it, Geeta, I would suggest you reflect on it deeply. Okay. And see if there is any worldly unhappiness in you, and see if it is transcended. I'll clap 108 times for that. That is the real thing. बाकी सब तो ऐसे ही है यार. क्या रखा उसमें? Okay. You have to really see कि हाँ क्या गृहस्थ प्रसन्नता हमको भावी होती है या ये बिल्कुल ट्रिवियल लगती है. क्या रखा है इसमें? That's it. Okay. And referring to 6 प्रकार मतलब किसी भी डोमेन में हो, किसी भी सेंसरी डोमेन में हो, just doesn't matter in comparison to the great Mahabhayam going around the cycle of birth and death again and again and again. That's it. That's how it seems to me that's what Buddha is trying to teach us. Reflect on it. Let us reflect on these two things deeply over next 24 hours, 23 hours, and then meet again tomorrow and see what we make out of it. We can go slowly because these statements have a tremendous value in terms of our practice. अगर ये हमको ठीक से समझ में आ जाए तो हमारी साधना में बहुत प्रगति हो जाएगी. ओके? जी सर, थैंक यू. थैंक यू. हाँ, किसी ने हाथ खड़ा किया है. यस पूनम, बोलो. सर मेरे को जो मतलब हो सकता है मैं गलत पढ़ रही हूँ, जो आप बोल रहे थे तो बहुत बड़ी मुझे जो मैं समझ पा रही हूँ वो है कि दोनों चीज नेगेटिव है सर. ये तो नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है. जैसे हम पढ़ रहे गृहस्थ. सर मैं ये वाली 6 प्रकार की त्याग आधारित अप्रसन्नताओं पर आश्रित होकर 6 प्रकार की गृहस्थ. जी हाँ बोलिए. यही लिखी तो है क्या ना? इसमें नॉर्मल मैं क्या गलत है? पढ़ रही हूँ क्या? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक. बताइए. सर त्याग आधारित अप्रसन्नता है और फिर जो गृहस्थ की अप्रसन्नता है ना. तो जब मैं गृहस्थ की अप्रसन्नता देखती हूँ तो सेंसरी जो गृहस्थ की सांसारिक अप्रसन्नता है वो ऑल सेंस स्टोर्स पे आ रही है और ही इज डिससेटिस्फाइड विद दैट. एम आई राइट सर? जी. हाँ जी. तो और जो मैं त्याग आधारित अप्रसन्नता बोल रही हूँ तो मेरे पास है तो एक ऑब्जेक्टिव जो कि स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मैं अनित्य और परिवर्तनशील और उसकी बात कर रही हूँ, क्षय और समाप्त होने की. बट स्टिल आई एम डिससेटिस्फाइड. इन बोथ द केसेस आई एम डिससेटिस्फाइड. So when I have sense object also, गलत समझी क्या? You didn't understand. हाँ जी. Please read the earlier section. ठीक से नहीं पढ़ा. मैं पढ़ती हूँ. हाँ जी सर. उसका ऊपर वाला सेक्शन मैं पढ़ती हूँ. मैं सर यहाँ से पढ़ती हूँ अप्रसन्नता, क्योंकि मैं फोन से देख रही हूँ तो मुझे स्क्रीन पे खोल दिया मैंने. स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी सर. वो सो अच्छा. त्याग आधारित अप्रसन्नताओं के 6 प्रकार क्या है? जानते हुए रूप अनित्य है,
परिवर्तनशील है, क्षय और समाप्त होते हैं। जब कोई यथाभूत ज्ञान पूर्वक देखता है कि सभी पूर्व रूप और सभी वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के है, तो अनुपम विमुक्ति की लालसा स्थापित करता है। हाँ जी, तो उसमें मन में भाव जागता है, तो उसमें भाव जागता है कि मुझे इन सब चक्रों से बाहर होना है, रूप के, फिर इसी तरह से शब्द के एंड सो ऑन। ठीक, मैं इससे बाहर कब, और देन व्हाट इज है, उसके आगे पढ़ो, अब पढ़ो इस बात। मैं कब यह आयाम प्रविष्ट, मैं कब उस आयाम में प्रविष्ट हूँ, उससे विहार करूंगा जिससे आर्य प्रविष्ट हो विहार करते हैं। ठीक है, ही इज कंपेयरिंग, he's not comparing, he is creating, he is wishing, he wants it, so he wants to enter the stream of liberation, simple जी बिल्कुल करेक्ट। इस अनुपम विमुक्ति की लालसा स्थापित होने पर उस लालसा के कारण अप्रसन्नता उत्पन्न होती है। ऐसी अप्रसन्नता को, हाँ जी, तो ठीक है ना, तो त्याग आधारित हो गई, फिर त्याग आधारित, हाँ, तो डिजायर तो है, तो ये बात समझ में आ गई उस लालसा के कारण। हाँ सर, मतलब जो सर वो even if he has a right objective, then also he is dissatisfied, na? Yeah, there is a desire, and there is a desire to get there is a desire, and that desire is causing unhappiness, but it is quite different from the desire to get something in this world. So okay, fine, ठीक है, लेकिन जब मैं दोबारा से when I go to the same passage where we started, जब हम डिफाइन कर रहे हैं, तो 6 त्याग आधारित अप्रसन्नताओं पर आश्रित होकर 6 प्रकार की गृहस्थ, हाँ जी सर, वो जो हम वो फर्स्ट पैराग्राफ पे गए थे, हाँ जी, 6 प्रकार की त्याग आधारित अप्रसन्नता पर आधारित होकर 6 प्रकार की गृहस्थ सांसारिक अप्रसन्नता का परित्याग, अतिक्रमण करो। इस प्रकार का परित्याग, अच्छा, तो दोनों का ही मतलब, इवन इफ सो ही इज सेइंग कि आप वर्ल्डली जो हैप्पीनेस है और अनहैप्पीनेस है, जो आपको लग रहा है डिससैटिस्फैक्शन है किसी भी तरह, चाहे वो किसी भी इंद्रिय द्वार पे आ रहा है, और दूसरा कि मेरे को, जब मैंने एक ऑब्जेक्टिव रखा है जो कि दिखता तो बहुत स्पिरिचुअल है, बट दैट इज ऑल्सो, वहां पर भी वो ही इज डिससैटिस्फाइड। अब नाउ ही इज सेइंग कि उसको भी अतिक्रमण कर दो, तो मतलब ये कि आपकी दोनों, चाहे आप वर्ल्डली इसमें हो या फिर उसमें हो, दोनों में ध्यान से पढ़ो ना, किसका अतिक्रमण करना है। अतिक्रमण तो सर मतलब खत्म करना होता है ना सर, मेरे को अतिक्रमण, परित्याग मतलब, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अप्रसन्नताओं का, दोनों ही अप्रसन्नताओं का। अरे दोनों नहीं है बेटा, गलत दोनों कैसे हो जाएंगे? अच्छा, पढ़ो तो सही। 6 प्रकार की त्याग आधारित अप्रसन्नता पर आश्रित होकर, आश्रित होकर, डिपेंडिंग ऑन दिस, ओके, डिपेंडिंग ऑन दिस, ड्रॉप दिस, ओके, तो ओके, अच्छा, सो दैट मीन्स ओके, ठीक, that makes right, sorry, I got it now, I got it, that makes the worldly unhappiness worldly unhappiness yes, I'm so sorry, okay, yes, good, definitely, good. Yeah, I got it, thank you. So you're happy with having got it now? So this is called Tyaga Adharit Prasannata, all right? Niramish Sukh. Okay, enough. I think we'll stop and continue tomorrow.